नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। होटल अलकनंदा में आयोजित हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसके बाद सीसीआर भवन में कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। मैं आपको बता दें कि बैठक में कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वयन को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री कनखल स्थित जगजीतपुर में मैंगो फार्म में आयोजित आम उत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थलों और पूरे रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आज हरिद्वार दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। होटल अलकनंदा में आयोजित हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं सीसीआर भवन में कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस वक्त आपको महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। बैठक में कांवड़ यात्रा मेले की व्यवस्थाओं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वयन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री कनखल स्थित जगजीतपुर के मैंगो फार्म में आयोजित आम उत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, जहां वह कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक में शामिल होंगे और अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी देंगे। गंगा कॉरिडोर कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। कांवड़ मेला 2026 पर समीक्षा बैठक करेंगे। सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं पर विशेष मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, जिसको कांवड़ मेले को लेकर के बेहद ही विशेष बताया जा रहा है। कांवड़ मेला 2026 पर विशेष बैठक होने वाली है, जिसकी सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष बैठक होने वाली है। कांवड़ यात्रा को आम सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में अतिवृष्टि के कारण देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर मार्ग की स्थिति की जानकारी ली और नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। वहीं मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग करते हुए सड़क को जल्द से जल्द सुरक्षित और सुचारू बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि मौसम की खराबी परिस्थितियों को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें। उन्होंने कहा कि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने तक प्रशासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का ही उपयोग करें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ ने प्रदेश भर में 19 जिला प्रभारियों की घोषणा की है। आपको बता दें कि इन प्रभारियों की जिम्मेदारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यापारी वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के साथ साथ संगठन और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा।
वहीं पार्टी का लक्ष्य प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बूथ से बाजार तक मजबूत नेटवर्क तैयार कर संगठन को धार देना है। यह नई टीम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश और प्रदेश प्रकोष्ठ सह संयोजक कौस्तुभानंद जोशी की सहमति के बाद गठित की गई है। आपको बता दें कि पार्टी का मानना है कि यह संगठनात्मक विस्तार 2027 के चुनावी अभियान को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं और जबकि भूस्खलन और फ्लश फ्लड की घटनाओं से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। कई जिलों में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जलस्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि बाहर की तरफ आ जाएं। नदी के किनारे कोई न रहे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक प्रकृति रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं भूस्खलन, कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं उफनती नदियां। प्रकृति के रौद्र रूप से देवभूमि में त्राहिमाम मचा है। कई सड़कें बंद हो गई हैं, स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं और प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। देखिए बारिश के कहर पर ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। परमार्थ निकेतन का आरती स्थल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जबकि त्रिवेणी घाट पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा राहत दल ने घाटों को खाली कराकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। देहरादून में टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क में दरार आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन आवाजाही रोक दी है। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी समेत कई जिलों में रेड अलर्ट के बीच स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। भैया आप देखते हैं जिस हिसाब से बारिश भी मॉर्निंग से कंटिन्यू हो रही है। इधर अब रास्ता भी आधा वैसे भी जा चुका है, अब वेट ही कर सकते हैं, अब राह देख रहे हैं घर जाने की। और क्या। हाँ सर, दिक्कत तो हो ही रही है, रोड टूटी हुई है तो दिक्कत होती है। क्या बोल रहा है, सड़क कब तक खुल जाएगी? कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? लगता है सर, देखो सर खुली तो जाएगी, 2-3 दिन में तो खुली जाएगी। वैसे लगभग आधा रोड जो है वो आधी रोड यहाँ पे जा चुकी है, तो डैमेज अच्छा खासा हो रखा है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी टीम लगातार मौजूद है यहाँ पे, जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स है उसको शिफ्ट करके बैक कटिंग के माध्यम से वैकल्पिक रास्ता यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। स्ट्रैंडेड टूरिस्ट को निगरानी के तौर पर पीडब्ल्यूडी प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे निकलने दिया जा रहा है ताकि वो यहाँ पे स्ट्रैंडेड ना रहें। लेकिन हैवी व्हीकल्स को बिल्कुल अभी बैन किया गया है। स्पेशली रात को मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ट्रैवल करने से बचें और अन्य मार्गों का इस्तेमाल करें। सरोवर नगरी नैनीताल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पर्यटक सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश के हालात भी कुछ अलग नहीं है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में रेड अलर्ट जारी है। कांगड़ा समेत कई जिलों में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, पेड़ गिरने और सड़कें बंद होने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। और इसी संदर्भ में हमने 20 और 21 तारीख के लिए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन सबके क्लोजर के ऑर्डर कर दिए थे। तो आज भी जैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कल के लिए भी यही आदेश है। और बाकी सभी से मेरा अनुरोध यही है कि इस हफ्ते जो आईएमडी ने हमें जारी किए हैं डायरेक्शंस, उसमें ये है कि हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। काफी ऐसे क्षेत्र हैं, उसमें अब लोगों से ये अपील है कि अपना ध्यान रखें, खुद अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और नदी नालों से दूर रहें। शिमला में बारिश का दौर शुरू हो गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट है। वहीं हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट है। राज्य के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
21 जुलाई की बात करें तो जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के साथ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी एक्सट्रीमली हैवी बारिश हो सकती है, 1 या 2 स्थानों को मिला के। तो इसको देखते हुए कल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी एक्सट्रीमली हैवी का अलर्ट जारी किया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारे क्षेत्र हैं इसमें ऊना, हमीरपुर है, शिमला है, तो कल के लिए वहाँ पे ऑरेंज कैटेगरी में वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। जो हमारे क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति और वहाँ के लिए येलो कैटेगरी में अलर्ट कल भी जारी रहेगा। और इसको देखते हुए जो 22 जुलाई को केवल ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी है जहाँ पे ऑरेंज कैटेगरी में अलर्ट जारी किया गया है। जो बाकी क्षेत्र हैं सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के, वहाँ भी येलो कैटेगरी में अलर्ट जारी किया। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। डीसी हेमराज बैरवा ने जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को 21 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जितने हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं जो नॉन रेजिडेंशियल हैं, वहाँ पर हमने छुट्टी डिक्लेयर करने का निर्णय लिया। और जो हमारे अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो रोड फैसिलिटी को मेंटेन करने वाले हैं, चाहे पानी के लिए जिम्मेदार हैं, बिजली के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी विभागों को जो उनकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन पर दोबारा से रिव्यू करके एक्शन लेने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, ताकि जो उनकी वजह से होने वाले नुकसान हैं उससे हम बच सकें। आइए अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ राजौरी और नौशेरा में बारिश सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। नौशेरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से एक शव बरामद किया, जबकि राजौरी में केंद्रीय विद्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर बाढ़ के पानी में डूब गए। बीएसएफ की टीम ने फंसे कर्मचारियों और उनके परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सुरनकोट में बादल फटने और भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। कई शव बरामद किए गए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशेरा में लेके जा रहे हैं, वहाँ से इसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अभी शव की पहचान हो पाई है या नहीं हो पाई? ये पहचान के लिए हम इसको नौशेरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और वहीं से आइडेंटिफाई करके जो बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके तो उनको हैंडओवर करेंगे। जिसकी भी गाड़ी होगी उसको। राजौरी में भी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। यहाँ फ्लैश फ्लड ने 3 जिंदगियां निकल ली, लोगों का काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्य। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई विकास योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन इस आयोजन को लेकर एक सियासी चर्चा भी शुरू हो गया है। दरअसल हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को कार्यक्रम से दूर रखा गया है। यहां तक कि कार्यक्रम की पोस्टर में भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। देखिए, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कई विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं, लेकिन इस आयोजन को लेकर एक सियासी चर्चा भी शुरू हो गई है। वह आपको बता दें कि हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को कार्यक्रम से दूर रखा गया है। यहाँ तक कि कार्यक्रम के पोस्टर में भी उनका नाम शामिल नहीं है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वह इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी। सर, इस आयोजन को लेकर इस पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, इस पे क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जहां पर वो तमाम जो हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत 4 बड़ी परियोजनाएं हैं उनका भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे और उसकी तमाम तैयारी पूरी कर ली भी गई है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हरिद्वार के जो सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसको इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है। उनका नाम भी पोस्टर या किसी बैनर पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी भले ही ये दावा करती हो कि पार्टी और संगठन में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री प्रशासनिक भवन
हर की पैड़ी सुभाष घाट का पुनरुद्धार और हर की पैड़ी क्षेत्र में तमाम जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। लेकिन इस शिलान्यास को छोड़ दिया जाए तो अब राजनीति इस बात पर हो रही है कि आखिरकार इस कार्यक्रम से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दूर क्यों रखा गया है, जबकि वो हरिद्वार के सांसद है। प्रोटोकॉल के तहत भी उनका नाम इस कार्यक्रम में होना चाहिए था। तो कहते हैं राजनीति तेज है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक अलग गुट काम कर रहा है, वही त्रिवेंद्र जी हो, अनिल बलूनी हो, उनका एक अलग ग्रुप है। तो कहने की राजनीति है और विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। जी में इसको अंदरूनी कला के रूप में देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जब हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको इस कार्यक्रम से दूर रखा गया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले दिनों रामनगर में भी एक कार्यक्रम हुआ था और वहाँ के जो सांसद है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, वहाँ से सांसद अनिल बलूनी का नाम भी फिलहाल प्रस्तावित नहीं था। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद इस कार्यक्रम को दोबारा किया गया और उनका नाम जोड़ा गया। तो अब कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो राजनीतिक जानकार लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि त्रिवेंद्र जी को कहीं ना कहीं सरकार डाउन करना चाहती है और यही कारण कि हरिद्वार जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर जो बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है उसमें उनको दूर रखा गया। उनका नाम किसी तरह का किसी भी कार्यक्रम में नहीं है। जी 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 अवनीश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दें कि पोस्टर में त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नहीं होने पर लगातार सियासत जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा है, जिसको लेकर सीएम धामी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को कार्यक्रम से दूर रखने पर लगातार जो है सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत बन रहा आधुनिक सर्किट हाउस अब निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष सभी कार्य 31 जुलाई तक गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्किट हाउस का निर्माण पारंपरिक कुमाऊनी सत्यापित शैली में किया जा रहा है, जिससे स्थानीय वास्तुकला, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके तैयार होने के बाद राज्य स्तरीय अतिथियों, अधिकारियों और विशिष्ट मेहमानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही यह भवन चंपावत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ पर्यटन और विकास गतिविधियों को भी नई दिशा देगा। आज मेरे द्वारा इस पूरे जो हमारा राज्य अतिथि गृह बन रहा है इसका निरीक्षण अवलोकन किया गया है और इसमें ये जो कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत ये कार्य जो है किया जा रहा है। यहाँ का जो सर्किट हाउस है ये अत्याधुनिक और जो हमारे जनोपयोगी अतिथि गृह यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है और कार्य की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति के संबंध में आज मैंने जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है और जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं उन सभी से उसको देखा, परखा, समझा और इसमें जो मुख्य कार्य थे, सिविल का कार्य तो 100% कम्प्लीट है, इलेक्ट्रिकल का कार्य भी 100% हो चुका है। कुछ लकड़ी का काम है वो यहाँ गतिमान है। ओवरऑल प्रगति जो है वो 90% से ऊपर है और इस पे जो कार्य है इनको त्वरित रूप से इसको पूर्ण करने के हेतु कार्यदायी संस्था को हमने अवगत किया गया है और इसका हम लोगों ने लक्ष्य जो है 31 जुलाई रखा है कि 31 जुलाई तक ये कार्य पूर्ण हो जाए। तो बहुत ही अच्छा और इस पूरे क्षेत्र के का जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ की शैली को ध्यान में रखते हुए कुमाऊनी शैली में इसका निर्माण किया गया है। तो स्थानीय जो स्थापत्य कला है उसको इसमें ध्यान में रखा गया है और कार्य जो है वो इसकी प्रगति संतोषजनक है। कार्य अच्छे से यहाँ पर सभी के द्वारा किया जा रहा है और जुलाई के लिए नियमित जो है हम लोग इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और इस कार्य को हमें जुलाई अंत तक इसको पूर्ण करने का सभी को विस्तृत और व्यापक निर्देश दिए गए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून को वर्ष 2047 के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत शहर के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जनता के सुझाव और समस्याओं को भी शामिल किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि मास्टर प्लान में हरित क्षेत्र यानी ग्रीनरी बढ़ाने, सड़कों को बेहतर और चौड़ा करने, नागरिकों की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए आम जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं एमडीडीए की ओर से लोगों के सुझाव को प्राथमिकता देते हुए ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिससे देहरादून को भविष्य के लिए अधिक सुविधाजनक, व्यवस्थित और बेहतर शहर बनाया जा सके। हम लोगों ने मास्टर प्लान 2041 प्रिपेयर किया था। उसका जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान था उसमें पब्लिक की सुविधा मांगी गई थी और उसमें काफ़ी सुझाव और आपत्तियाँ आई। उसी की हम लोगों ने फिर सेक्टर वाइज सुनवाई की कि अगर कोई छूटा है या अपनी बात रखना चाहता है तो उनको मौका दे दें। तो हर सेक्टर में हमने तिथि और समय और जगह तीनों निर्धारित किया और जाकर के वहाँ स्वयं लोगों से मिले और बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। खास करके जो देहरादून क्षेत्र में है उसमें हरित क्षेत्र बढ़ाने का, नदियों के किनारे निर्माण को रोकने या नई मास्टर से दूर करने के लिए कई मास्टर प्लान की रूप है जो आबादी के ऊपर चली गई उसके संबंध में लोगों का सुझाव आ रहा है कि हटाया जाए क्योंकि संभव ही नहीं है सड़क बनना। इस तरह की कई जो मास्टर प्लान सुझाव है, कहीं STP लगाने के लिए, कहीं बिजली का सब स्टेशन बनाने के लिए, तो हम सारी विभागों की बैठक कर रहे हैं और विभाग की जिस विभाग की जहाँ जरूरत होगी उसको हम लोग मास्टर प्लान में बढ़ा देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में यूकेडी ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अपने 2 वरिष्ठ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पार्टी ने उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी को उनके सभी पदों से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। वहीं वरिष्ठ नेता राकेश ध्यानी को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व का कहना है कि दोनों नेताओं द्वारा लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी और संगठन की मर्यादा के विपरीत आचरण किया जा रहा था, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। वहीं यूकेडी ने स्पष्ट किया कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और पार्टी हितों के विरुद्ध किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को संगठनात्मक अनुशासन मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रानीखेत के स्थानीय लोगों ने हाल ही में कार्यभार संभालने वाले छावनी परिषद के सीईओ आकाश मोहन शर्मा से मुलाकात कर नगर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि लोगों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था, छावनी परिसर के अंतर्गत आने वाली लिंक सड़कों की खराब स्थिति, बढ़ती मक्खी मच्छरों की संख्या और डेंगू जैसी बीमारियों के खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने नगर में लंबे समय से फॉगिंग नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए नियमित फॉगिंग, डीडीटी छिड़काव और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की है। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था और नगर के पार्कों के रखरखाव को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सीईओ से इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई है। पिछली वाली बोर्ड बैठक में हमारे द्वारा कई विकास कार्यों को गति देने के लिए कार्य किए गए हैं, जिसमें रोडें हैं, नाले हैं, पाथ हैं और जो इस प्रकार के कार्य है इनको हमने गति देने के लिए जो है बोर्ड से पास किया है और शीघ्र ही वो एग्जीक्यूशन होगा और उन पर जो है कार्रवाई भी काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रानीखेत की जो पेक्युलर समस्या है उसको करीब 1 महीने में हमने जानने की कोशिश की है। उसमें सफाई की व्यवस्था को और अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे यूरिनल्स है, नाले हैं, जो पब्लिक प्लेसेस है, उनको बहुत अच्छे से उनकी सफाई व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, नाली, इनमें भी दुरुस्ती की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर भी हम बोर्ड के अंदर आगामी बोर्ड मीटिंग में उसका प्रस्ताव रखेंगे और उसके अनुरूप हम प्लान बना रहे हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करा जा सकता है। तीसरा, जो ओवरऑल सुविधाएं हैं, पार्क की सुविधाएं हैं और जो कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान हो और जो कैंटोनमेंट बोर्ड में लोग अपनी समस्याओं को लेके आते हैं उनका जल्दी से समाधान हो, ऐसी व्यवस्था के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।